लो सुना देना उन ठेकेदारों को, सुना देना उन हिटलर साइयों को जो शेर की परिभाषा नहीं जानते हैं। लो अब शेर के मुख से सुनो। मैं अभी 45 साल की डायरी रखी हूं और एक की कुंडली भी मेरे पास है, और जिस दिन मौका आएगा खुले मैदान में वो डायरी भी खुलेगी और कुंडली भी खुलेगी। तो उस समय भी आचार्य ने परोक्ष में कहा था, इसी दहाड़ने के लिए तो जयपुर भेजा है। ये आचार्य ने कहा इसी नाद के लिए तो भेजा है। और मेरे ऊपर जब जब उपसर्ग आए, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने हमारे उपसर्ग दूर किए। आज जो मैं उपसर्गों से परे उपसर्ग विजेता जो मैं हूं, वो मात पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के हैं। मेरा सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूं। और यही सभा में आचार्य सिंह ने कहा था कि मैंने सुधा सागर महाराज से पूछा कि कहीं ऐसा नहीं दहाड़ जाए कि ये सब भाग जाए, कि यदि सुधा सागर शेर हैं तो क्या हम सियार हैं। उसी समय आग लग गई थी, लेकिन आचार्य के सामने वो आग भड़की नहीं, क्योंकि गुरु महाराज थे। लेकिन अब गुरु महाराज जाने के बाद जबकि लगी हुई आग अब भड़क रही है कि शेर के पास सिंहासन नहीं होता, लेकिन शेर जिस चट्टान पर बैठ जाता वही सिंहासन बन जाता है। हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके तो वो हाथी नकली है, हो ही नहीं सकता। और हाथी मुड़कर कुत्तों को देखे तो हाथी हो नहीं सकता। अब मैं क्या कहूं, मैं तो आचार्य श्री के मैं सदा परिचय देता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि हम आपके साथ अतिशय शब्द क्यों लगता है, तो हमने इसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक मुनिराज ने मेरे नाम लेकर अतिशयकारी बोला, तो फिर मैंने कहा अब तो कोई दम है, क्योंकि एक मुनि महाराज बोल रहे हैं। तो फिर मैंने तुरंत सोचा, वो बोलते गए और मैं सोचता रहा कि मेरे में कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय है। करीबन 20-25 मिनट तक उनका प्रवचन हुआ और 20-25 मिनट में मैं सोच पाया कि कौन सा अतिशय है। फिर मेरा नंबर आया। अरे मैंने कहा देखो भाई, अभी तक तो दुनिया बोलती थी, कोई प्रमाणिकता नहीं थी, और मैं लेकिन अब मुनिराज ने बोला है तो जरूर मेरे में अतिशय है, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अतिशयकारी महाराज हूं। मैं बोला था मैंने, मैं अतिशयकारी महाराज हूं। अब सुनो मेरे में अतिशय क्या है। मेरा सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूं। यह मेरा सौभाग्य और यह मेरा अतिशय है। तो इसी प्रकार से मैं तो बहुत छोटा सा हूं। अब गुरु महाराज को कौन रोके। मैंने तो कह नहीं दिया था कि महाराज जी मैं आ रहा हूं तो मुझे, और मैंने तो सुना नहीं, मुझे तो सब बाद में बताया कि आपको आचार्य सिंह ने ये कहा। क्योंकि आचार्य सिंह के पास जाते ही मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं तो उनके चरणों की वंदना करने जाता था। जब लोगों ने दो बातें जब हुई रामटेक के अंदर, जब लोगों ने कहा कि महाराज ने आपको किसी से आशीर्वाद दिया, तो मुझे मालूम नहीं था कि दिया, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने गया ही नहीं था। मैं तो चरणों को नमोस्तु करने गया था, तो मेरे ध्यान तो वंदना में था। फिर अभी लोगों ने कहा, जब कुंडलपुर जा रहे थे, पेपरों में आया, कल परसों 2 दिन बाद दमोह में था, कल आचार्य श्री का गुरु शिष्य का मिलन होगा। सामने एक बैनर टंगा हुआ था, बिल्कुल प्रसंग के सामने। मैंने कि जिसने ये मिलन लिखा है, मिलन 2 बराबरी हस्तियों में होता है, मिलन 2 बराबरी हस्तियों में होता है, और मैं गुरु की बराबर हस्ती नहीं हूं। मैं और मेरा और गुरु का मिलन नहीं होगा, मैं तो गुरु तीर्थ की वंदना करने जा रहा हूं। ये मेरा शब्द था दमोह के अंदर। मैंने कि मैं गुरु से मिलने नहीं जा रहा हूं। मिला तो किससे जाता है, बराबरी वालों से। वो तो मेरे गुरु हैं, भगवान हैं, मैं तो उनके चरणों की वंदना करने जा रहा हूं। आप लिखो गुरु चरण वंदना यात्रा, ऐसा करके। तो अब मैं क्या करूं। अब उसी से जिस दिन मुझे बताया लोगों ने कि जब आचार्य ने कहा था, उसी समय कई लोगों के सीनों में आग लग गई थी कि यदि सुधा सागर शेर हैं तो क्या हम सियार हैं। उसी समय आग लग गई थी, लेकिन आचार्य के सामने वो आग भड़की नहीं, क्योंकि गुरु महाराज थे। लेकिन अब गुरु महाराज जाने के बाद जबकि लगी हुई आग अब भड़क रही है। उस समय लाख को आग उसी समय, मुझे उसी समय पता चल गया था, खुसर फुसर चालू हो गई थी कि ये शेर है तो क्या सब सियार है। तो फिर उसके बाद वो आग लगी रही। अब गुरु के सामने तो कौन बोल सकता था। अब गुरु के जाने के बाद अब लगी क्या है, अब तो सब स्वतंत्र हो गए। अब तो सब स्वतंत्र, जो चाहें जो बोले। तो कोई बोलने लगे कि अपने आप में ये है। तो वो उस समय की लगी हुई दबी दबी आग अब गुरु के जाने के बाद भड़क रही है। भड़कना तो उसी समय थी। और अज्ञानियों को ये पता नहीं है, सिंह को
सिंह, और एक बार नहीं बोला बाबू, अभी तुमने एक बार ही कही, दूसरी बार का मैंने खुश हूं, पहली बार का तो तुमने सुना होगा, मैंने नहीं सुना। दूसरी बार का स्टेज पर मुख्यमंत्री की साक्षी में कहा। शिवराज सिंह, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, हमारे लिए उस समय बोलने के लिए 10 मिनट का आचार्य सिंह ने कहा अब यहां थोड़ा बोलो। तो बोलने के बाद जब बोला तो उस समय आचार्य सिंह ने मुख्यमंत्री की सभा में उस समय दूसरी बार कहा, वो जरूर मैंने सुना था। और उन्होंने कहा था तो इस प्रकार की स्थिति को अब गुरु महाराज बोले और उनकी बात को अपने आप को गुरु का भक्त मानकर, अपने आप को गुरु का अनुयायी मानकर, अपने आप को गुरु का सब कुछ मान करके और उनकी बात पे ही मजाक उड़ाई जाए, उन्हीं की बात को हिंसा किया जाए। सुनो रे सिंह शब्द की बात जब व्याख्या आई है तो 2000 वर्ष पहले तुम कह रहे कि त्रियंशु की उपाधि नहीं दी जाती है, यदि स्वयं स्त्रोत हो तो लाओ थोड़ा सा, मैं प्रमाण ही बता दें, बिना प्रमाण के तो मैं कभी बोलता नहीं हूं। चंद्रपुर भगवान, पहले चंद्रपुर निकालो फिर मल्लीनाथ, 2 भगवान में। जब वहां पर तुम कहते हो कि ये उपाधियां त्रियंशु की, अरे तीर्थंकरों के लिए उपाधियां मिली हैं। चंद्रपुर भगवान के लिए समंतभद्र महाराज ने बाघ सिंह नादई, जब हे चंद्रपुर भगवान आप जिस समय बाघ के दहाड़ते थे, गर्जना करते थे, तो वादी प्रतिवादी अपने आप भाग जाते थे। जय हो। और यही सभा में आचार्य सिंह ने कहा था कि मैंने सुदास सागर महाराज से पूछेंगे कहीं ऐसा नहीं दहाड़ जाए कि ये सब भाग जाए। तो मुख्यमंत्री की सभा में कहा था कि ऐसा नहीं दहाड़ जाए कि सब भाग जाए। ये बात समंतभद्र महाराज ने चंद्रपुर भगवान के लिए कहा कि जब हे भगवान आप बाघ सिंह नादई, बाज केसरी, बाज केसरी, थोड़ा बड़ी किताब, दूसरी लाइन ना वहां, इसमें छोटे अक्षर, इसमें लिखा बड़ी बहुत है। स्वपक्ष सौस्थित्य मदा विलिप्ता बाघ सिंह नादई विमदा बभूभु प्रवादिनो यश मदार्ध गंडा गजा यथा के शरणों नादई। लो सुना देना उन ठेकेदारों को, सुना देना उन हिटलर साइयों को जो शेर की परिभाषा नहीं जानते हैं। लो अब शेर के मुख से सुनो। जय हो मेरे गुरुवर की जय हो। देखो